हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप मेरे वॉल पे देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट ब्लैंक वॉल गैलरी जो लिखा है ब्लैक एंड वाइट, तो ये प्रोफेशनल जो आप एग्जीबिशन देखते हैं जिसमें प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो काफ़ी फॉरेन के या हमारे इंडिया के भी काफ़ी बड़े बड़े फोटोग्राफर्स की जब आप ब्लैक एंड वाइट का एग्जीबिशन देखेंगे फोटोग्राफ्स का, जैसे कि आपको मुंबई फोटो फेयर पे देखने को मिलता है, तो वो जो फील होता है ब्लैक एंड वाइट का, जैसे कि इन सारे फोटोग्राफ्स में है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए इसमें एक अलग ही डेप्थ है। ये पूरा जो डेप्थ है, ये डेप्थ किस तरीके से बनाया जाता है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो ये जो सारे फोटोग्राफ्स हैं जो आप अभी देख रहे हैं, ये फोटोशॉप में, सिर्फ फोटोशॉप के अंदर यदि काम करें तो उतना प्रॉपरली काम नहीं करेगा। इसलिए आज के टॉपिक में मैं आपको एक प्लगइन की सहायता से ये बनाना सिखाऊंगा। और यकीन मानिए, यदि आपके पास एक एंट्री लेवल का भी कैमरा होगा और अगर आप उस पर स्ट्रीट लाइफ यदि आप फोटोग्राफी करते हैं, और मैं जो बता रहा हूं अगर इस तरीके से आप ब्लैक एंड वाइट बनाएं तो आपका फोटोग्राफ्स बहुत ही ऑसम दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको बता दूं, एक मेरा यहाँ पे देखिए फिल्टर पे यहाँ पे है निक कलेक्शन। तो ये निक कलेक्शन एक प्लगइन आता है जो आपको इस ब्लैक एंड वाइट के लिए ज़रूरी है। देखिए, मैं यहाँ से एक फोटोग्राफ ओपन करता हूँ। ये एक नॉर्मल फोटोग्राफ है जो कोई भी एंट्री लेवल का बंदा भी इस टाइप का फोटोग्राफ क्लिक कर सकता है। लेकिन अगर मैं फोटोशॉप की सहायता से इसमें ब्लैक एंड वाइट करूं तो क्या हो सकता है, यहाँ पे आप देखिए बहुत सारी चीज़ें एडजस्टमेंट में, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ब्लैक एंड वाइट। अगर मैं ब्लैक एंड वाइट यहाँ से भी कर दूं तो एक हद तक ब्लैक एंड वाइट आएगा। देखिए, एक हद तक ब्लैक एंड वाइट का इसमें डिटेल आएगा। बट हमको चाहिए बहुत ही प्रोफेशनल, मतलब ऐसा लगे कि भले कैमरा आपके पास एंट्री लेवल का हो, 50-60 हज़ार के रेंज का हो, लेकिन पिक्चर आपका बोलता हुआ दिखे। जैसे कि पहले रील के ज़माने में जो फोटोग्राफी होती थी उसमें जो लोग अपना हुनर दिखाते थे, बड़े बड़े जैसे रघु राय साहब हैं हमारे, उनकी आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर देखिए क्या बढ़िया दिखती है। अगर ऐसा ही आपको ब्लैक एंड वाइट तैयार करना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारा प्रोसीजर। तो पूरा आप देखिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके देखते हैं, अगर इतना भी आपके पास टाइम नहीं हो, तो आप डाउनलोड करने के बाद जब भी टाइम मिले वो देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले फिल्टर पे आप जाएंगे, निक कलेक्शन। निक कलेक्शन जो है प्लगइन आपको मिल जाएगी, आप अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है सॉफ्टवेयर, प्लगइन। अब इसमें जो पहला जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है एनालॉग इफेक्ट्स प्रो 2। आप इसे क्लिक करें। जैसे ही ये प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद देखिए आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ जो कैमरा क्लासिक कैमरा लिखा है, इसके आगे एक छोटा सा एरो बना हुआ है। इस एरो को आप क्लिक करें। एरो क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे कुछ इस तरीके के अलग अलग मेनूज सिंबल्स आएंगे। इसमें ये बीच में एक इफेक्ट है जिसका नाम है वेट प्लेट। इस वेट प्लेट में आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप लेफ्ट साइड में बहुत सारे आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन दिखेंगे। इसमें तीसरे नंबर का एक कॉम्बिनेशन है जिसका नाम है वेट प्लेट 3। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि ये फोटोग्राफ्स बिल्कुल जैसे एक रील के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट एक जो टेक्सचर के साथ आता था वैसा ही ब्लैक एंड वाइट आएगा। और इसमें यहाँ राइट साइड में काफ़ी सारे टेक्सचर्स हैं। तो देखिए, मैं टेक्सचर दूसरा लेता हूँ। यहाँ पे मैंने टेक्सचर लिया फर्स्ट वाला। ये टेक्सचर काफ़ी बढ़िया और स्मूथ है। अब यदि आपको लगता है कि थोड़ा ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट आपको इसमें अपने हिसाब से करना हो, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये एक एकदम प्रिसाइज आता है। फिर भी यदि करना हो तो यहाँ ऊपर पे बेसिक एडजस्टमेंट है, यहाँ आप क्लिक करें और थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लें। देखिए, थोड़ा सा मैंने ब्राइटनेस, ज़्यादा नहीं, बस ये बनाया और ये कर दिया मैंने ओके। जैसे ही मैं ओके करूँगा, आप देखेंगे कि आपका ब्लैक एंड वाइट
बिल्कुल प्रोफेशनल ब्लैक एंड वाइट एक ही बार में बन जाएगा, जो कि सिर्फ फोटोशॉप के एडजस्टमेंट से बनाना पॉसिबल नहीं है। तो जो फोटोशॉप के थ्रू जो पॉसिबल ब्लैक एंड वाइट्स है, मैं ऑलरेडी 2 एपिसोड उसके ऊपर बना चुका हूँ, लेकिन ये है एडवांस। जो लोग सिर्फ अपने शौक को जो है एग्जीबिशन के थ्रू लोगों को दिखाना चाहते हैं और ब्लैक एंड वाइट लवर्स हैं, खासकर मैंने ये एपिसोड उनके लिए बनाया। तो देखिए, ये जो डिटेल वाला ब्लैक एंड वाइट है, ये नॉर्मली आ ही नहीं सकता फोटोशॉप में। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैंने ये डुप्लीकेट किया इसको और ये अभी आपके सामने रखा, और इस फोटो पे वापस मैं विंडोज़ पे जाता हूँ, हिस्ट्री, और हिस्ट्री बैक करके ये आ गया नॉर्मल फोटो पे। अगर मैं इस पे बहुत बढ़िया, जो मैंने पिछले बार दिखाया था, पिछले बार मैंने आपको क्या दिखाया था कि अगर ब्लैक एंड वाइट आपको बनाना हो तो आप जाइए एडजस्टमेंट में, डायरेक्ट मोड में डायरेक्ट आप जाइए लैब कलर पे, और लैब कलर पे जाने के बाद जब आप यहाँ चैनल्स पे आएंगे तो चैनल्स पे आपको मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे, अभी मैं इसे फिलहाल ऊपर इस तरह से रख देता हूँ। चैनल्स पे आप अगर आते हैं तो ये मिलेगा लाइटनेस। आपको लाइटनेस करने के बाद फिर से आपको मोड में आना है और यहाँ से आपको ग्रे स्केल क्लिक करना है, देन फिर से मोड पे आके RGB, देन आप इसमें थोड़ा ब्राइटनेस कंट्रास्ट यदि आप करते हैं तो ये ब्राइटनेस कंट्रास्ट भी मैंने किया। ओके, इसके बावजूद यदि मैं आपको कंपेयर कराऊं तो अभी आप कंपेयर करें यदि इमेज को, देखिए मैं आपको कंपेयर कराता हूं तो आपको दिखेगा कि क्या अंतर है। आप देख सकते हैं खुद ही, जो लेफ्ट वाला है ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये तो कोई भी बना लेगा फोटोशॉप पे, जबकि राइट वाले में जो डेप्थ है, जो डिटेल्स है, ये डिटेल्स रील के ज़माने में जो डिटेल्स आती थी फोटोग्राफ्स में, ये सेम टू सेम वही आएगा। तो ये जो प्लगइन है इसका आप बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हैं निक कलेक्शन का। यदि आप ब्लैक एंड वाइट लवर हैं तो इस तरीके से आप ब्लैक एंड वाइट तैयार कीजिए और अपने फोटोग्राफ्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है पंच आप ब्लैक एंड वाइट का दे सकते हैं, जो कि डायरेक्टली फोटोशॉप पे बनाने में बहुत समय लग सकता है। ऐसा नहीं है कि उसमें नहीं आएगा, बट इतना समय आप लगाओ उससे बेटर है अगर हमारे पास वो प्लगइन है तो हमारा समय बच सकता है और बहुत अच्छा ब्लैक एंड वाइट बनाया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन, आप जैसे कि सारे सेशंस पसंद करते हैं, ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि आपको ये एपिसोड पसंद आता है तो आपके कमेंट्स और लाइक्स ये दोनों आने चाहिए। तो फिर मिलते हैं किसी और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा थैंक यू।